आइए आज की वीडियो में देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के बारे में समझते हैं। देखिए जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के बारे में हम समझते हैं। जैन धर्म के बारे में हम समझते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म क्या था, इसके बारे में समझने का प्रयास किया जाए। जैन धर्म की शुरुआत जब होती है तो जैन धर्म की शुरुआत किए थे जिनका नाम था ऋषभ देव। किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो नहीं, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक अगर माना जाता है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जिनको कहते हैं हम ऋषभ देव। क्या कहते हैं? ऋषभ देव। किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। आदिनाथ कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो प्रतीक था, ऋषभ देव का प्रतीक जो था वृषण था। क्या था? वृषण मतलब होता है साढ़। गांव वाला साढ़ जानते हैं हम, वही लसाढ़। ठीक। इसके बाद एक और आए जिनका नाम था अजितनाथ। अजितनाथ ने कुछ नहीं किया, ऐसे सब लोग आते आते गए, इसमें कुछ कोई परिवर्तन नहीं किया, यही बातों पे चलता था। लेकिन आए थे तो परिवर्तन किए थे, जिनका नाम था 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कुछ परिवर्तन किया। जिनको कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या थे तीर्थकर? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कुछ परिवर्तन किए, जिसकी वजह से इन्हें भी जाना जाता है। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये रहने वाले थे वाराणसी के। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, कौन सा? वाराणसी। वाराणसी कहाँ के रहने थे? वाराणसी के रहने वाले थे। लेकिन इनका भी प्रतीक क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह इन्हें साफ का फन था। जो साफ होता है, साफ का फन, गांव में देखे ना साफ देता लोग, वही साफ का फन। क्या था? साफ का फन। साफ का फन था। इनका प्रतीक क्या था? साफ का फन था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ज्ञान के खोज में कहाँ पहुंचे थे? सम्मेद शिखर पे पहुंचे थे। सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? वर्तमान समय में सम्मेद शिखर झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब सम्मेद शिखर पे जब ये पहुंचे थे तो सम्मेद शिखर पर ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो ये सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पारसनाथ की पहाड़ी। क्या कर दिया गया है? पारसनाथ की पहाड़ी। क्या कर दिया गया है? पारसनाथ की पहाड़ी। अब सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो इन्होंने क्या दिया था? एक धर्म दिया था, चतुरायन धर्म। जैन धर्म में परिवर्तन करने का काम किए थे। इन्होंने एक धर्म दिया था, जिस धर्म को कहते हैं हम चतुरायन धर्म। इन्होंने 4 बातें बोला था। कितनी बातें बोली थी? 4 बात बोले थे, जिसे हम कहते हैं चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म के बारे में बताया था किसने? पार्श्वनाथ। इन्होंने कहा था कि क्या कहा था? पहली बात, धन को इकट्ठा नहीं करना है। दूसरी बात, चोरी नहीं करनी है। तीसरी बात, झूठ नहीं बोलना है। और चौथी बात बोले थे कि हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। इसी को कहते हैं चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। क्या बोले थे? धन इकट्ठा नहीं करना है, मतलब धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह न करें। क्या नहीं करना है? धन संग्रह नहीं करना है। दूसरी बात बोले थे चोरी न करें। क्या न करें? चोरी न करें। तीसरी बात क्या बोले थे इन्होंने? झूठ न बोले। और चौथी बात बोले थे हिंसा न करें, मतलब मारपीट न करें, हिंसा न करें। ये 4 बातें किसने बोला था? पार्श्वनाथ ने, जिसे चतुरायन धर्म कहते हैं। चतुरायन धर्म देने का काम किसने किया था? पार्श्वनाथ ने।
आए थे महात्मा बुद्ध जो 24वें तीर्थंकर थे, इसमें केवल ब्रह्मचर्य जोड़ देते जिसे पंचायन धर्म कहते हैं। उनके बाद अब इनके बाद वही आते हैं, इनके बाद पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर आते हैं। पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कौन होंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। चौथे थे, 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। हम इनके बारे में अब पूरी वाराणसी डिटेल्स के बारे में समझते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म को आगे बढ़ा के ले जाने का काम जो किया था, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी ने किया था। इनका कहना था कि ये समाज में एक परिवर्तन लाना है, तो इन्होंने क्या किया था, ये ज्ञान की खोज में निकल गए। ज्ञान में खोजने के निकलने से पहले इनके बारे में पूरा इनका ब्यौरा बता देते हैं। देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था बिहार में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है वैशाली जिला। वैशाली जिला में एक गांव है जिसका नाम है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में एक कुंडलग्राम, कौन सा? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में इनका जन्म होता है। बिहार के किस जिले में? वैशाली जिला में। बिहार के वैशाली जिला में कुंडलग्राम में इनका जन्म होता है। और जन्म जो होता है इनका कहाँ पे होता है? कुंडलग्राम में। इनके पिता जो थे, पिता का नाम था, क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता जो थे सिद्धार्थ जो थे, ये किस पिता जो थे सिद्धार्थ, ये क्या थे? ये जाति से क्षत्रिय थे। क्षत्रिय में ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। चेटक क्या था? लक्ष्मी, एक गणराज्य पड़ता था बिहार में, उसी गणराज्य के राजा हुआ करते राजा चेटक। उन्हीं की बहन कौन थी? त्रिशला। इनका भाई का जो नाम था, बड़े भाई थे जो नंदी वर्मन थे। इनके भाई कौन थे? नंदी वर्मन। इनके बड़े भाई कौन थे? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन थे। इनके भाई कौन थे? नंदी वर्मन थे। इनके पत्नी का नाम था, जो पत्नी थी इनका नाम, पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पुत्री का जो नाम था, इनके पुत्री हुई, पुत्री का नाम था, पुत्री का जो नाम था प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, अनुज्या भी कहते हैं। प्रियदर्शी कहिए या अनुज्या कहिए। इनकी पुत्री का शादी होता है। इनका दामाद का जो नाम था, दामाद जमाली था। कौन था? जमाली। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। ये सब अपने बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन ये ज्ञान के खोज में निकलना चाहते थे। तो 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष के उम्र में अपने घर को बड़े भाई से, आज्ञा नंदी वर्मन से अपनी आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिए। कितने वर्ष की उम्र में घर को त्यागते हैं? 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को क्या कर दिए? त्याग दिए। और त्याग के जाने के बाद, त्यागने के बाद इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष के कठोर तपस्या की। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, एक ग्राम है बिहार में जिसका नाम है जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम के पास जो एक नदी के पास बैठे थे, उस नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। क्या नाम था? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी के तट पे इन्हें क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका
नदी, और वृक्ष जो था, वृक्ष का नाम क्या था, साल वृक्ष। साल वृक्ष के पास में क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाने लगा था, जीन कहा जाने लगा, कैवल्य कहने लगा जाने लगा। केवल मतलब ज्ञान को पाने वाला, इन्हें क्या कहा जाने लगा था, कैवल्य कहा जाने लगा था, कैवल्य कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा, जीन कहा जाने लगा, निग्रोथ कहा जाने लगा, निग्रोथ कहा जाने लगा, बंधनों से मुक्त कहा जाने लगा। इनके ज्ञान के प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या किया था, पंचायन धर्म दिया था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या दिया, पंचायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म को देकर गए थे कौन, चतुरायन धर्म दिए थे पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या दिया था, पंचायन धर्म दिया था। पंचायन धर्म में क्या किए थे, सब बस वही किए थे, केवल लास्ट में क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य ने जोड़ दिया था। इन्होंने क्या दिया था, पंचायन धर्म। पहला इन्होंने कहा था कि धन को संग्रह नहीं करना है। क्या नहीं करना है, धन को संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह न करें। दूसरा बात बोले थे इन्होंने, चोरी न करें। क्या न करें, चोरी न करें। तीसरी बात इन्होंने क्या बोल दिया था, झूठ न बोले। क्या नहीं बोलना है, झूठ न बोले। चौथी बात बोल दिया था इन्होंने, क्या कह दिया था कि हिंसा न करें। बाकी सब तो वही बात है, कहे थे कि पार्श्वनाथ ने तो ठीक कहा था, लेकिन ये कैसे नियम फॉलो होंगे जब तक इसमें ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। तो इसमें क्या कर दिए उन्होंने, शब्द जोड़ दिया था पांचवा, जिसे क्या कहा गया, ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया, महावीर स्वामी। कौन जोड़े थे, महावीर स्वामी ने ये जोड़ दिया था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने क्या कर दिया, इसमें क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ दिया, और पंचायन धर्म देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे, और जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। जैन धर्म में अब उपदेश देना शुरू किए, उपदेश देना शुरू किए। जब उपदेश दे रहे थे ये जैन धर्म में, तो उपदेश को भाषा जो प्रयोग किए थे उपदेश देने के लिए, जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा को इसी सा कहते हैं क्या, अर्धमागधी कहते हैं। प्राकृतिक भाषा को क्या कहते हैं, अर्धमागधी भाषा कहते हैं। प्राकृतिक को किससे कहते हैं, अर्धमागधी भाषा कहते हैं। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था, राजगीर में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ पे दिया था, राजगीर में। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, अंतिम उपदेश अपना कहाँ पे दिए थे, पावापुरी में दिए थे। कहाँ पर, पावापुरी। अंतिम उपदेश कहाँ पे, पावा। और कहाँ पे दिए थे ये, पाला राजगीर में। ये देने के बाद इन्होंने 3 रत्न दिया था। इन्होंने क्या कहा था, 3 रत्न की बात कही थी। 3 रत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। 3 इन्होंने क्या किया था, 3 वचन दिए थे, जिसे क्या कहा गया था, वो जैन धर्म का 3 रत्न कहा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न जैन धर्म के किसे कहा गया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, कहीं कहीं आपको मिलेगा ध्यान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण की बात किसने किया था, जैन धर्म में 3 रत्न की बात किए थे। कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का मानना था कि ये जो पृथ्वी पे जीवों को नहीं मारना है, इसलिए कृषि पे प्रतिबंध लगा दिए थे। लोग कृषि नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, कहते थे कि खेती करेंगे तो जीव जंतु क्या करेंगे, मरेंगे। इन्होंने मूर्ति पूजा को बहिष्कार किया था, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि क्या करना है, ये आत्मा के ऊपर डिपेंड है, आप अपनी आत्मा को जितना
दुख देंगे दोबारा आत्मा नहीं आएगी। मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन पुनर्जन्म का उत्पन्न किसको बताया था? आत्मा को बताया था। उन्होंने क्या कहा था? पुनर्जन्म क्या है? आत्मा है। आत्मा की वजह से अगर आप अपनी आत्मा को ज्यादा तरसा देंगे तो ये दोबारा आना नहीं चाहेगी, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म के लिए इन्होंने क्या किया था? अगर पुनर्जन्म नहीं होगा था, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की बात की थी। मोक्ष प्राप्ति मतलब संलेखना विधि। संलेखना मतलब जब आप मरने वाले हैं तो क्या करिए? खाना पीना छोड़ दीजिए सब। संलेखना विधि द्वारा ये क्या किए थे? वो विधि लाए थे जिसके द्वारा आप अपने प्राण को जैन धर्म में त्याग सकते हैं। इनका कहना था कि पहले सुनिएगा, इनका जो प्रथम शिष्य था, जो प्रथम शिष्य हुए, प्रथम शिष्य जो हुए थे, जिनका नाम था क्या? इनका दमादी था। क्या नाम था? जमाली। जमाली और चंपा दो इनके क्या थे? प्रथम शिष्य थे। बाद में इनका जो इनकी डेथ हो गई। कहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है बिहार के पावापुरी में हो जाती है। कब होती है बताइएगा? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में यानी बीसी में इनका जन्म मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? पावापुरी में होती है। पावापुरी में, पावापुरी में मृत्यु होने के बाद जो इनके शिष्य थे, प्रमुख दो शिष्य थे, जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थलबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु और स्थलबाहु। स्थल बाहु और भद्रबाहु, ये दो शिष्य थे। भद्रबाहु, ये दोनों शिष्य क्या किए? इनके मरने के बाद इन दोनों शिष्य चला रहे थे जैन धर्म को। लेकिन जैन धर्म के क्या हुआ था? मगध, बिहार का जो साम्राज्य था वहां पे पूरी तरह अच्छे से चल रहा था, लेकिन वहां पे क्या हुआ था? अकाल पड़ गया। अकाल के दौरान क्या हुआ था? अकाल पड़ने के दौरान जो ये बिहार वाला एरिया है, यहाँ से भद्रबाहु ने छोड़कर, ये अकाल पड़ने के कारण यहाँ से छोड़ के कर्नाटक चले आए। और कर्नाटक के कहाँ पे चले आए थे? सरवणगोला में। लेकिन यहीं पर कौन रह गए थे? स्थलबाहु यहीं पे रह गए थे। स्थलबाहु यहीं पर रह गए, लेकिन भद्रबाहु कहाँ चले आए थे? भद्रबाहु यहाँ चले आए थे कर्नाटक के सरवणबेलगोला में। किसके साथ? मगध का उस समय राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आए थे। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में यहीं पे संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को कहाँ पर त्याग दिया था? भद्रबाहु के नेतृत्व में सरवणबेल गोला में अपने प्राण को त्याग दिया था। 12 साल के अकाल को समाप्त होने के बाद ये भद्रबाहु फिर कहाँ जाते हैं? मगध में। जब मगध में जाते हैं तो स्थलबाहु से क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विवाद होने के कारण जैन धर्म दो धर्मों में बट गया। जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक का नाम हो गया श्वेतांबर और एक का नाम हो गया दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। ये दो भागों में बट गया। तो जो श्वेतांबर वाले थे और जो दिगंबर वाले, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आ रहे थे वो कौन हो गए? दिगंबर। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या हो गए? दिगंबर। और श्वेतांबर कौन हो गए? स्थलबाहु के संपर्क में आने वाले। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़ा धारण करते थे और जो दिगंबर थे उघारे रहते थे। सब ये लोग क्या रह थे? उघारे। ये दो भागों में बांट दिए थे। कौन? और इसके बाद एक संगति का बौद्ध धर्म की संगति कहाँ पे की गई थी? बौद्ध धर्म की पहली बैठक पाटलिपुत्र में की गई थी। 300 पाटलिपुत्र में की गई थी 300 ईसा पूर्व में। कब की गई थी? 300 ईसा पूर्व में किया गया था पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता किए थे स्थलबाहु। और उसी समय इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था 12 अंग की पुस्तक की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। प्रथम प्रथम जैन संगति में। इसमें प्रथम जैन संगति में इन्होंने क्या किया था? 12 अंग की रचना किए थे। 9 साल बाद फिर क्या किया गया था? एक गुजरात का जगह है बल्लभी, 6वीं शताब्दी में। बल्लभी मतलब 512 ईसा पूर्व ईस्वी में
512 में बल्लभी, बल्लभी में गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर जब